वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री के लिए ये सेक्शनल टेस्ट है एग्रीकल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए इसको ट्राई करते हैं। सारा इसमें डाटा भी लेटेस्ट का कवर किया गया है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखिएगा, इसको कवर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सही विकल्प पहचानना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, साइट्रस कैंकर एक पौधे की बीमारी है। पहली चीज, साइट्रस कैंकर क्या है? एक पौधे की बीमारी है जो साइट्रस प्रजातियों को प्रभावित करती है और पत्तियों, शाखाओं और फलों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो साइट्रस कैंकर इज अ प्लांट डिसीज दैट इफेक्ट्स साइट्रस स्पीशीज एंड इफेक्ट लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्रूट। अब साइट्रस स्पीशीज से आप नाम ही समझ गए हो, जितने ये खट्टे फल होते हैं, लेमन, संतरा, ठीक है, ये सब साइट्रस स्पीशीज में आती हैं और साइट्रस कैंकर इसकी एक बीमारी है। तो ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। पौधे के बैक्टीरियल ब्लाइट रोग, पौधे के बैक्टीरियल ब्लाइट रोग में पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं जो अंततः भूरे रंग में बदल जाते हैं। तो ठीक है, देखा होगा आपने पौधों पे जो भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है पत्तियों पे, है ना, भूरी भूरी, वो बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज कहलाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है केले के ऊपर गच्छेदार शीर्ष रोग जो देखा है आपने, गच्छेदार शीर्ष रोग विषाणु के कारण होता है। बंची टॉप डिसीज ऑन बनाना इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा है दोस्तों ग्रे मोल्ड। कौन सा? ग्रे मोल्ड इज अ प्लांट डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डार्क टू लाइट ब्राउन रोट अराउंड डैमेज प्लांट टिश्यूज। कहने का मतलब है ग्रे मोल्ड एक पौधे की बीमारी होती है जो क्षतिग्रस्त पौधे के ऊतक के चारों ओर गहरे से हल्के भूरे रंग की सड़ांध होती है। तो ये भी सही है, इसके चारों ही। तो ये सब डिसीजेज हैं कौन से फ्रूट्स में, फलों में लगती है। एक सिट्रस कैंकर, ठीक है, ये लेमन और जो खट्टे फल होते हैं उनके लिए। बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज ये पत्तियों में होती है दोस्तों, जो पत्तियां होती है उसमें बड़े बड़े पीले धब्बे पड़ जाते हैं। बंची टॉप डिसीजेस की बात करेगा अगर तो गच्छेदार शीर्ष रोग ये केले में होता है। ग्रे मोल्ड दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेगा? क्षतिग्रस्त पौधों के ऊतकों में। ठीक है, तो इसके सारे सही है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें से गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए। गेहूं के करनाल बंट रोग, काला किट रोग तथा अनावृत कंड रोग कवक के कारण होता है दोस्तों। करनाल बंट डिसीज, ब्लैक रेड डिसीज एंड लूज स्मट डिसीज ऑफ व्हीट कॉज बाय फंजाई। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, गेहूं का सेहू रोग गोल कृमि के कारण होता है। शेहू डिसीज ऑफ व्हीट इज कॉज बाय राउंड वॉर्म। ये गलत है दोस्तों। गेहूं में जो शेहू रोग होता है दोस्तों, ये गोल कृमि के कारण नहीं होता। पहली चीज, ये किसकी वजह से होता है? इसका नाम देख लो, सूत्र कृमि। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? सूत्र कृमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूत्र कृमि। और वहीं इंग्लिश में इसको नेमाटोड बोलते हैं। एक सेकेंड, नेमाटोड, NEMATOD, नेमाटोड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इंग्लिश में नेमाटोड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सूत्रकृमि, सूत्रकृमि। गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। टुंडू डिसीज होती है वीट की, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कल्याण सोना, अर्जुन सोनालिका, पूसा मालवी और पूषा किरण आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सही है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्शन आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत सवाल बनता है इससे। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, मातमगी पहली मणिपुरी फिल्म है। निजरानो पहली राजस्थानी फिल्म है। सीता विवाह ये पहली उड़िया फिल्म है। जॉय मोती पहली असमी फिल्म है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, ये पहचानना है। तो ये सारे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, पहली मणिपुरी फिल्म कौन है? मातमगी। निजारानो पहली राजस्थानी फिल्म है। सीता विवाह पहली उड़िया फिल्म है। जॉय मोती पहली असमिया फिल्म है। ठीक है, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पीसीएस आरओ में कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फिर से बताना है कौन सा विकल्प इनमें से सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है। मोटा अनाज का कंडुआ रोग कवक के कारण होता है। कंडुआ रोग मतलब स्मूथ डिसीज की बात कर रहा है। ऑफ मिलेट इज कॉज्ड बाय फंगस, बिल्कुल ठीक है। मटुआ रोग किसकी वजह से होता है? कंडुआ रोग मोटे अनाज में कवक के कारण यानी फंगस के कारण। मोटा अनाज का हरित बाली रोग, मृदु रोमिल आसिता रोग कवक के कारण होता है। ग्रीन ईयर डिसीजेज ऑफ मिलेट इज कॉज्ड बाय फंगस, ये भी ठीक है। मोटे अनाज का तना छिद्रक रोग, कौन सा? तना छिद्रक रोग एक कीट जनित रोग है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसेक्ट ब्रोन डिसीज है। स्टेम बोरर डिसीज, ये भी ठीक है। मोटे अनाज का अर्गट रोग कवक के कारण होता है। अर्गट डिसीज ऑफ मिलेट इज कॉज्ड बाय फंगस,
इसके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने, एक जगह अगर नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम टाइम में रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं आपको मटेरियल में मिलेंगे नहीं, और आर ओ हो चाहे यूपी पी से आपको ये सारे सवाल बहुत आते हैं उन सब में। ठीक है, चलिए 5वें पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। चलिए, कह रहा है एंथोसाइनिन वर्ण के कारण ही सेब का रंग लाल तथा बैगन का रंग बैंगनी होता है। ठीक है, अब एप्पल और बैंगन इनके कलर किसकी वजह से होते हैं, तो एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं। ये टर्म याद रखना है आपको, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, तो ये टर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, पोटैटो हैज़ ग्रीन कलर ड्यू टू सोलेनिन पिगमेंट। अब पोटैटो में जो आपको कलर दिखता है किसकी वजह से, एक है सोलेनिन पिगमेंट और दूसरा है एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, एंथोसाइनिन पिगमेंट सेब के लिए है, बैंगन के लिए है, सोलेनिन पिगमेंट आपका पोटैटो के लिए हो जाएगा। ठीक है, बाकी कलर ऑफ रेडिश जो बोल रहा है, मूली का रंग सफ़ेद किसकी वजह से होता है, तो ये दोस्तों कैरक्सेटिन नहीं है पिगमेंट, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये होता है एंथोसैक्थिन की वजह से। ठीक है, एंथोसैंथिन। ठीक है, एंथोसैक्थिन, ANTHOXANTHIN। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंथोसैंथिन वर्णक के कारण मूली का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, एंथोसैंथिन। बाकी यूजेनल वर्णक के कारण ही लौंग में तीखापन आता है। अब लौंग में जो पंजेंसी होती है, स्मेल होती है, वो किसके कारण होता है, यूजेनल की वजह से। ठीक है, तो नाम याद रखना, एक यूजेनल, सेलेनिन हो गया आपका किसके लिए, आलू के लिए, एंथोसाइनिन हो गया सेब और बैगन के लिए, और आपका मूली हो गया एंथोक्सैंथिन, एंथोक्सैंथिन। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। फसल और उससे संबंधित रोग, चने में उकठा रोग होता है, ग्राम में वाइल्ड डिसीज होती है। जो चने होते हैं उनमें जो खराब होते हैं, जो उनमें बीमारी का कारण, वो है उकठा रोग। ठीक है, अब कोई कहेगा उकठा रोग किस में होता है भैया, धान में होता है क्या, नहीं, चने में होता है। ठीक है, टिक्का रोग मूंगफली में होता है, देखा होगा धब्बा पड़ जाता है मूंगफली में, टिक्का रोग। ठीक है, ये सब टिक्का रोग है। तिल में दोस्तों फाइलोडी रोग होता है, तिल में फाइलोडी, तिल में कौन सा रोग होता है, फाइलोडी रोग। और टमाटर में बकटाई रोग, टमाटर में बकटाई रोग डिसीज, ये भी सही है, मतलब इसके चारों सही हो जाएंगे। इसको भी दोस्तों एक नोट्स में बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम आएगा आपके। ग्राम में वाइल्ड डिसीज, ग्राउंडनट में टिक्का डिसीज, सीसम में फाइलोडी डिसीज, टोमेटो में बुकी रॉट डिसीजेस। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना। भारत में सिंचाई के शीर्ष 3 बड़े स्रोत नलकूप, नहरें तथा कुएं हैं। बिल्कुल दोस्तों, लार्जेस्ट और इरिगेशन भारत में क्या है भाई, वेल्स, कैनाल्स। ठीक है, यही सब तो है, ट्यूबवेल, कैनाल, वेल्स वगैरह। ठीक है, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो 71,554,000 हेक्टेयर है। ठीक है, याद रखना आपको। नेट इरीगेटेड एरिया कितने हैं, 71,554। ठीक है, 1000 हेक्टेयर, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचित क्षेत्र है हमारे पास। भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र, भारत में बोए गए शुद्ध क्षेत्र की तुलना में 51.35% है, मतलब आसपास 50% से ज़्यादा है। जो नेट इरीगेटेड एरिया है एज़ कम्पेयर टू नेट शोन एरिया इन इंडिया, नेट शोन मतलब कहाँ कहाँ पे बीज रोपण होता है, नेट इरीगेटेड कहाँ सिंचाइयाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो 51.35%। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं दोस्तों इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे दक्षिण स्थित बोर्ड का चयन करना है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से एक बोर्ड वगैरह के सवाल ज़रूर आते हैं। ठीक है, कौन सा बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों, ये याद कर लीजिए। ठीक है, ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड इन इंडिया या भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग जो है ये दिल्ली में पड़ेगा, न्यू दिल्ली। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो अब देखिए सबसे साउथ में कौन पड़ा, आपका फिशरीज वाला राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। चलो 9th पे आ जाते हैं। 9th में बताना इनमें से कौन सा सही है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मक्के की फसल के लिए उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु आवश्यकता होती है। मेज क्रॉप रिक्वायर्ड ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों पहली गड़बड़ है थोड़ी, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट नहीं चाहिए होता, सब ट्रॉपिकल चाहिए होता। कैसा चाहिए होता मक्के के लिए, सब ट्रॉपिकल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हिंदी में इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधी। क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधी। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधी, याद रखिएगा इसको, उपोष्ण कटिबंधी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उपोष्ण कटिबंधी, यानी सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल समझ गए ना। देखिए ये आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके ऊपर के जो रीजन्स होंगे उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के ऊपर के। ठीक है, तो मक्के के लिए वो ज़्यादा सूटेबल क्लाइमेट होता है। ठीक, यानी ये स्टेटमेंट पहली आपकी गलत हो जाएगी, समझ गए। ठीक है, दूसरा, ज्वार की फसल के लिए उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है। जो आपकी सॉर्गम क्रॉप होती है उसके लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ये सही है। सॉर्गम के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मेज के लिए सब ट्रॉपिकल।
जो आपकी बाजरे की फसल होती है उसके लिए भी उष्णकटिबंधीय प्रकार का क्लाइमेट चाहिए। बाजरे की खेती के लिए भी क्या चाहिए, उष्णकटिबंधीय। अब देखो ना यार, बाजरे की खेती हड़प्पन्स ने भी करी, हमारे भारत में मिली भी उसके साक्ष्य, तो यानी ट्रॉपिकली तो होगा वो ना, ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये ठीक है। गेहूं की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है दोस्तों, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये चौथा वाला दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि गेहूं के लिए भी आपको टेम्परेट टाइप क्लाइमेट चाहिए। किसके चाहिए, टेम्परेट टाइप क्लाइमेट, टेम्परेट टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। ठीक है, समशीतोष्ण, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखोगे तो ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3। तो ये आपको क्लाइमेट याद रखना है, ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सबको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, ठीक है, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान। ये सब संस्थान है और ये उसके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, कब ये कहाँ बना, मतलब कब बना, ये आपको सेट करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड याद कर सकते हो आप। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में बनी थी। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1975 में बना। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1960 में बना। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये 1967 में बन जाएगा। इबादन नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसके हिसाब से सही क्या बन रहा है, 1342, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए 11 देख लेते हैं। कह रहा गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है इनमें से। लोक नाट्य और संबंधित राज्य। देखो 1 और 2 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, आपकी आर ओ में हो चाहे यूपी बी से हो, इस बार भी आया था, हर बार ही आता है। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य कहाँ का है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जैसे विदापत, विदापत मिथिला का है, मिथिला क्षेत्र बिहार का है। विदापत फोक थिएटर डांस, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है दास काठिया। दास काठिया तथा पाला ये उड़ीसा में होता है। दास काठिया तथा पाला उड़ीसा का है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। भेंडती दोस्तों, भंडैती ये रोहिलखंड उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, ये बुंदेलखंड में होता है दोस्तों। ठीक है, बुंदेलखंड का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भंडैती क्या है, भंडैती रोहिलखंड उत्तर प्रदेश में नहीं, बुंदेलखंड में होता है। ये कहाँ होता है, बुंदेलखंड में, तो याद रखिएगा। बाकी अंकिया नाट असम में होता है, ये भी सही है, अंकिया नाट असम में हो जाएगा, अंकिया नाट असम। ठीक है, 12 देख लेते हैं। 12 में बताना है फिर से इनमें से क्या गलत है। मिट्टी के बर्तनों के नाम और उत्पत्ति स्थल, नेम ऑफ पोट्री एंड प्लेस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ये बताइए। खुर्जा मृदभांड मध्य प्रदेश, खुर्जा मृदभांड मध्य प्रदेश, यही गलत हो गया दोस्तों। खुर्जा मृदभांड जो है ये उत्तर प्रदेश का है, हमारे प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, काले मृदभांड आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। कारीगिरी मृदभांड तमिलनाडु। काले मृदभांड हो गया आपके कहाँ पे, अकूरल मणिपुर। ठीक है, तो ब्लैक पोट्री उकूरल मणिपुर, कारीगरी तमिलनाडु, ब्लैक पोट्री आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो और खुर्जा एमपी में नहीं यूपी में होना चाहिए खुर्जा पोट्री। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा इसका कौन सा ए गलत है। बाकी ब्लैक पोट्री आजमगढ़ यूपी का भी है, ब्लैक पोट्री उखूरल मणिपुर से भी है। ठीक है, जैसे कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है इसमें से। ठीक है, कौन सा सही है, ये मार्शल आर्ट्स हैं, ये रिलेटेड स्टेट्स हैं। कौन सा मार्शल आर्ट कौन से राज्य में होता है। जैसे सिलम्बम दोस्तों बहुत फेमस मार्शल आर्ट है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, सिलम्बम। और थांगता और सरिस्सार्क, थांगता और सरिस्सार्क ये मणिपुर का है। ठीक है, थांगता। चेईबी गदगा, चेईबी गदगा आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा, चेईबी गदगा। परिखंडा ये बिहार का है, परिखंडा, परिखंडा बिहार का। और इनबुआन कुश्ती ये मिजोरम की है, इनबुआन कुश्ती मिजोरम। तो ये सारे ही सही हैं दोस्तों, इसके सारे सही हैं दोस्तों, याद करना पड़ेगा। देखिए लेवल एग्जाम का बहुत बढ़ चुका है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन एससीएस आपको देता है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कई लोग कहेंगे अरे इतना टफ, इतना सारा, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए गलत विकल्प का चयन करना है। 14 में दोस्तों कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, गोवा में दशहरा और होली के दौरान तरंग मेल लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा तरंग मेल लोक नृत्य कहाँ आयोजन होता है, गोवा में होता है, दशहरा और होली में। हरियाणा में दशहरा उत्सव के दौरान चारबा लोक नृत्य किया जाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में करा जाता है। कहाँ करा जाता है, हिमाचल प्रदेश में करा जाता है दशहरा के उत्सव के दौरान चारबा लोक नृत्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। जवारा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय फसल नृत्य है। कौन सा, जवारा। ठीक है, ये जवारा इज अ फोक डांस, इज अ पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इन बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा का झूमर लोक नृत्य यहाँ के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है, ये भी ठीक है।
कौन सा? झूमर फोक डांस। कहाँ का है? झारखंड एंड उड़ीसा का। ठीक है, ये भी, यानी सिर्फ बी वाला गलत था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? जिकिर असम में इस्लाम की शिक्षाओं के संबंध में गाया जाने वाला एक लोक संगीत है दोस्तों। जिकिर इज़ अ फोक सॉन्ग रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम इन असम। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, नियोगा अरुणाचल प्रदेश में विवाह समारोह के अंत में गाया जाने वाला एक लोक संगीत है। कौन सा? नियोगा। अब व्हाट इज नियोगा? इट इज़ अ फोक डांस संग एट द एंड ऑफ मैरिज सेरेमनी इन अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। फिर अब भैया आपका न्यूलीवांड, क्या नाम है? न्यूलीवांड नाम ही एक से, न्यूलीवांड नागालैंड में किंवदंतियों और मिथकों के विषय में गाया जाने वाला एक लोक संगीत है ये। ठीक है, लोक संगीत है कहाँ का? नागालैंड का। ठीक है, फिर है आपका वीरागासे। वीरागासे कर्नाटक में दशहरा जुलूस के दौरान गाया जाने वाला एक लोक संगीत है वीरागासे। कौन सा? वीरागासे। बिल्कुल सही है ये भी। तो इसके सारे ही सही हैं। अब दोस्तों आपको इसके नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। आप इसको अभी यही पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए आराम से, तो आराम से रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? या 2 से 3 बार इसको देख डालेंगे, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो असम में जिकिर होता है, न्यूयॉर्क अरुणाचल प्रदेश में होता है, न्यूलैंड नागालैंड में होता है, और आपका वीर सागासे ये कहाँ होता है? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ होता है? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 पे आ जाते हैं। 16 क्या कह रहा है भैया? लोक संगीत और संबंधित राज्य। ठीक है, इसमें से क्या सही है क्या गलत, ये मैच करना है आपको। आला लोक संगीत मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। आला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ओवी महाराष्ट्र और गोवा में आपको देखने को मिलेगा। ओवी कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र और गोवा में। पाई गीत ये आपको मध्य प्रदेश में मिलता है देखने को, बिल्कुल सही है, पाई गीत मध्य प्रदेश। मांड ये आपको राजस्थान में मिलेगा देखने को। कहाँ पे? राजस्थान में दोस्तों। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और आपका पोवाड़ा, पोवाड़ा ये उड़ीसा गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? महाराष्ट्र। ठीक है, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है भैया। ठीक है, ये कर्नाटक या कार्नेटिक म्यूजिक के ये सब बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर कह सकते हो, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कह सकते हो। कौन कब रहा था, इसको क्रोनोलॉजी बनानी है अपन को। ये दोस्तों आपको याद करना है। देखो आपको टाइम पीरियड तो याद करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। हर एग्जाम में अब ये आने ही लग गई है। मतलब यूपी बीसीएस का ट्रेंड एकदम ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है। मरने तक की क्रोनोलॉजी पूछता है, मरने तक का डेट एग्जैक्टली पूछ रहा है। आरओ में देखा होगा आपने कहीं से कि सैयद डायनेस्टी के भी राजाओं का मरने का टाइम पीरियड पूछ रहा है। समझ रहे हो? तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तलपक्का अन्नमाचार इनकी जो टाइम पीरियड थी 1408 से 1503 है। पुरंदरदास का 1484 से 1564। क्षेत्रैया का 1600 से 1680 और भक्त रामदासु का 1620 से 1680। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आप देख रहे हो सही क्रोनोलॉजी बन रही है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए 18 पे आ जाते हैं। सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। नवरानी नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा? नवरानी डांस। कौन करता है भैया? गोंड प्रजातियां करती हैं। नवरानी डांस कौन करता है? गोंड प्रजातियां। कौन करती हैं? गोंड प्रजातियां। ठीक। दूसरा है जदूर नृत्य। कौन सा? जदूर नृत्य। भूमिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य। जदूर नृत्य कौन करता है? भूमिया जनजाति। कौन करता है? भूमिया जनजाति। कर्मा एवं कोल नृत्य। कौन? कर्मा एवं कोल नृत्य गोंड तथा कोल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कर्मा कोल कौन करता है? गोंड कोल। जुदूर कौन करता है? भूमिया जनजाति। नवरानी कौन करता है? आपका गोंड जनजाति। ठीक है, ऐसे ही धूरमा नृत्य। कौन सा? घूरमा नृत्य घोड़ा एवं सवा जनजातियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ठीक है, घोरमा डांस इज अ डांस परफॉर्म बाय घोरा एंड सवा ट्राइब्स। घोरा एंड सवा ट्राइब्स। तो इसके सारे ही सही है दोस्तों। ठीक है, सारे ही सही है। ट्राइबल डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कठपुतली शैली या छाया पुतली की नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री स्टाइल इज नॉट ऑफ द शैडो पपेट्स। तोगलू गोम्बियता कर्नाटका ये है। थोलू बोमुलट्टा आंध्र प्रदेश ये भी ठीक है। रावण छाया उड़ीसा ये भी ठीक है। पावा कोतु केरल ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, पावा कोतु केरल, पावा कोतु केरल। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 20 पे देख लेते हैं। 20 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। अरुणाचल प्रदेश में विवाह के दौरान जा जिंजा नामक लोकगीत गाया जाता है। कौन सा? जा जिनजा। कौन सा? जा जिनजा। अरुणाचल प्रदेश में विवाह के दौरान क्या कहते हैं? जा जिनजा तुझे प्यार नहीं किया, है ना। ये सब दुखी गाते हुए लग रहा है, दुखी हो गए। चलिए खैर, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसंत गीत नामक लोकगीत गाया जाता है भैया। गढ़वाल में क्या जानते हैं? बसंत गीत गाया जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में झूमर नामक लोकगीत चाय जनजातियों का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सिक्किम में नहीं है दोस्तों, ये असम में है। कहाँ पे? असम में गाया जाता है। कहाँ पे? असम में।
ठीक है, तो इसको असम में गाते हैं। चौथा है मिजोरम में सैकुती जाई नामक लोकगीत वीर पुरुषों, शिकारियों आदि की प्रशंसा में गाया जाता है। ठीक है, सैकुई जाई किसके लिए गाते हैं? जो वीर पुरुष होते हैं, हंटर्स होते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो ये सही है, यानी सिर्फ इसमें आपको सी वाला गलत मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी अगेन। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, चलिए। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना थी दोस्तों। अमृत क्रांति क्या थी? रिवर लिंकिंग स्कीम थी। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा है कृष्ण क्रांति, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु। ठीक है, कृष्ण क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली उत्पादन या पिंक रेवोल्यूशन जो थी वो श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए थी दोस्तों, तो ये भी सही है, गुलाबी क्रांति। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है आपका पीली क्रांति, कृषि उत्पादन, येलो रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पीली क्रांति पता होगा आपको, तिलहन उत्पादन के लिए था, तिलहन के लिए था। ठीक है, हरित क्रांति तिलहन उत्पादन गलत है, ये कृषि के लिए, मतलब ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपका 1 2 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3। चलिए 22 पे आ जाते हैं। 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? विटिकल्चर अंगूरों की खेती है, बिल्कुल सही है विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। पीसीकल्चर मछली पालन, बिल्कुल सही हो जाएगा पीसीकल्चर, फिश फार्मिंग। सेरीकल्चर रेशम कीट का उत्पादन को सेरीकल्चर बोलते हैं, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों ऑर्बरी कल्चर फलों के उत्पादन वाला, ये गलत है, क्योंकि फलों के उत्पादन के लिए हॉर्टिकल्चर होता है। क्या होता है? हॉर्टिकल्चर सुना होगा आपने, फलों के लिए, फ्रूट्स के लिए। ऑर्बरी कल्चर ये झाड़ियों के लिए होता है, कि विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियों की कृषि, वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि के लिए होता है। अरे यार एक सेकेंड, वृक्षों एवं झाड़ियों के लिए ये होता है। ठीक है, एपीकल्चर दोस्तों ये जैतून की खेती के लिए नहीं होता है, जैतून की खेती के लिए तो ऑलिवी कल्चर होता है, क्योंकि ऑलिव्स होता है इंग्लिश में, तो ऑलिवी कल्चर उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलवी कल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अगर आप मधुमक्खी पालन करते हो तो उसको एपीकल्चर बोला जाता है, मधुमक्खी पालन। ये इंपॉर्टेंट है, सारे पालन पूछता है आपसे कौन सा कल्चर किसके लिए, एक सवाल इससे बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 23 में आ जाते हैं, भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम के अनुसार सही विकल्प। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता ही आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये सवाल बहुत आता है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो अपन करेंगे भी। झूम खेती उत्तरी पूर्वी भारत में होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? झूम कल्टीवेशन। ठीक है, ये दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसको क्या बोलते हैं? दीपा। वालरे या वाल्टरे में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे या वाल्टरे बोलते हैं, वालरे या वाल्टरे। कुमारी हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला, केरल में पश्चिम घाट के पर्वतीय क्षेत्र में इसको कुमारी बोला जाता है, ये भी सही है, यानी इसके सारे ही बिल्कुल हो जाएंगे करेक्ट, कोई गलत नहीं है। ठीक है, मैचिंग अच्छी है, ये आ सकती है आपके पेपर में। चलो 24 पे आ जाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों के संबंध में सही विकल्प क्या है? अब ये वर्ल्ड में पूछ रहा भैया, जो स्थानांतरित कृषि है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे ब्राज़ील में रोका बोला जाता है, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका बोलते हैं। ठीक है, ये कैंगिन फिलीपींस में बोला जाता है, फिलीपींस में क्या बोलते हैं दोस्तों? कैंगिन बोला जाता है। ठीक है, आपका चेना श्रीलंका में बोलते हैं, श्रीलंका में क्या बोलते हैं? चेना, श्रीलंका में चेना बोलते हैं। तमराई दोस्तों ये वेनेजुएला में नहीं बोलते हैं, ये गलत है, तमराई आपका थाईलैंड में बोला जाता है, थाईलैंड में क्या बोलते हैं? तमराई बोलते हैं, थाईलैंड में तमराई। तो फिर वेनेजुएला में क्या बोलते हैं दोस्तों? कोनूको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनूको बोलते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ, रोका ब्राज़ील, कैंगन फिलीपींस, चीन श्रीलंका, तमारी आपका थाईलैंड, वेनेजुएला आपका कोनूकू। वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? कोनूकू, यानी सिर्फ 1 2 3 मैच कर रहा है इसका। ठीक है, चलिए 25 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, सर एडविन जॉन बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? एडविन जॉन बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है, 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष के कारण धान का भूरा पर्ण चित्ती रोग था दोस्तों, जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज है ऑफ पैडी वाज द कॉज ऑफ सीवियर फेमाइन इन बंगाल। बिल्कुल सही है, पूरी खेती धान की बर्बाद हो गई थी इसकी वजह से। 3 दिसंबर 1984 के हुए भोपाल गैस कांड में मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी दोस्तों, तो ये भी सही हो जाएगा। इसी के बाद एक एक्ट भी आया था दोस्तों, बताइए कौन सा एक्ट आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्या आएगा ज़रा बताना अगर याद हो। आमतौर पर खरपतवारों से फसल की उपजों में औसतन 10% की हानि होती है। नॉर्मली देयर इज एन एवरेज लॉस ऑफ 10% इन क्रॉप यील्ड ऑफ वीड्स, तो ये भी सही है दोस्तों, इसका सारी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
चलिए 26 देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आगरा घराना मूलतः ध्रुपद तथा धमार गायकों का रहा है। द आगरा घराना हैज़ बेसिकली बिलोंग टू ध्रुपद एंड धामर सिंगर्स। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आगरा घराना किसके लिए था? ध्रुपद और धामर सिंगर्स के लिए। दूसरा कह रहा है अलख दास के पुत्र हाजी सुजान खान को आगरा घराने की गायकी का जन्मदाता माना जाता है। वे एक अच्छे ध्रुपद धमार गायक थे। कौन? अलख दास के पुत्र हाजी सुजान खान। ये भी सही है बिल्कुल। हाजी सुजान खां को ध्रुपद धामर शैलियों का विशेषज्ञ माना जाता है। किसको? हाजी सुजान खान को ध्रुपद धमार शैलियों का विशेषज्ञ माना गया है। ये भी सही है। गुलाम अब्बास खां, कल्लन खां, नत्थन खां और उस्ताद फयाज खां आगरा घराने से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो गुलाम अब्बास खां, कल्लन खां, नत्थन खां, उस्ताद फयाज खां, ये भी सही है। इसके चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 27 में फिर से पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, ग्वालियर घराने की शुरुआत नत्थन पीर बख्श से मानी जाती है। किससे? नत्थन पीर बख्श से मानी जाती है। ग्वालियर घराने की पहचान मतलब उनकी शुरुआत नत्थन पीर बख्श से मानी जाती है। ग्वालियर घराना जो ख्याल का सबसे प्रसिद्ध घराना है, वास्तव में लखनऊ घराने से लिया गया है। जो ग्वालियर घराना है कहाँ से लिया गया है? लखनऊ घराने से लिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अली अब्बास खां और बड़े फ़तेह अली खां को ग्वालियर घराने का प्रवर्तक माना गया है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। ये ग्वालियर नहीं, पटियाला घराने का माना गया इनको। पटियाला, पटियाला पैग पियो ना, पटियाला पैग बोलते हैं जो, तो पटियाला घराना के हैं ये। कौन? अली बख्श खां और बड़े फ़तेह अली खां। यानी सिर्फ इसका 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 28 में कह रहा है भैया गलत विकल्प की पहचान करनी है। वर्तमान में पंडित राजन साजन मिश्र, श्रीमती गिरजा देवी आदि बनारस घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आगरा घराना एक ऐसा घराना है जिसमें ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, तराने आदि संगीत को सभी विधाएं शामिल है। तो ये दोस्तों आगरा घराना नहीं है, ये बनारस घराना है। ठीक है, ये बनारस घराना है, बनारस घराना। ठीक है, रामपुर सहसवान घराना, कौन सा? रामपुर सहसवान घराना उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों में केंद्रित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। ये भी सही है। मेवाती घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक संगीत शिक्षुता जनजाति है। तो ये भी सही हो जाएगा। इसका सिर्फ ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत होगा। चलिए 29 देख लेते हैं। कह रहा चारकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य है। कौन सा? चारकुला बिल्कुल सही है और इसमें पहचानना गलत है हमको। जात्रा पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कीर्तन है। कौन सा? जात्रा पश्चिम बंगाल का, ये भी ठीक है। सुआ नृत्य जो है ये एमपी की बैगा जनजाति स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कौन? एमपी की बैगा जनजाति करती है सुआ नृत्य, ये भी सही है। सैला नृत्य उड़ीसा के उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों सैला नृत्य भी अगर पूछेगा तो सैला नृत्य भी करते तो एमपी की बैगा ही जनजाति है। उड़ीसा के उराव जनजाति जो करती है वो होता है आपका कौन सा नृत्य होता है? मुद्रिका एक होता है, मुद्रिका नृत्य, मुद्रिका नृत्य करती है वो। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, जगवाल पहली कन्नड़ फिल्म है दोस्तों। तो ये गलत है। जगवाल पहली गढ़वाली फिल्म है, पहली गढ़वाली फिल्म है जगवाल। ऐना थंगाडी, ऐना थंगाडी पहली गढ़वाली फिल्म। तो ये गलत है। ऐना थंगाडी आपकी पहली तुलु फिल्म है। कौन सी है? पहली तुलु फिल्म। ऐना थंगाडी पहली तुलु फिल्म है। सती सुलोचना पहली कन्नड़ फिल्म है दोस्तों। सती सुलोचना पहली कन्नड़ फिल्म है, सती सुलोचना। ठीक है, और बाकी बाल योगिनी तमिल भाषा में बनी पहली बाल फिल्म है। ठीक है, तो ये सही है। बाल योगिनी फर्स्ट चाइल्ड मेड इन तमिल लैंग्वेज, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 31 देखते हैं। कह रहा खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशांसित शाकनाशी के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। ये हार्वेस्ट है और ये रिकमेंडेड हार्बिसाइड। गेहूं की फसल के लिए संस्तुत शाकनाशी क्या है? आइसोप्रोट्रियन, ये बिल्कुल सही है। वीट के लिए क्या है? आइसोप्रोट्रियन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए धान के लिए अगर आपसे पूछ लेता तो धान के लिए क्या फेमस हो जाता? तो धान के लिए आपका हो जाता है एनीलोफोकस। कहाँ है भैया? एनीलोफोस, एनीलोफोस, एनीलोफोस ये रहा। कपास के लिए दोस्तों, कपास के लिए हो जाएगा क्या आपका? एलाक्लोर, कपास के लिए एलाक्लोर। सोयाबीन के लिए पैडीमेंथिलीन। ठीक है, पैडीमेंथिलीन किसके लिए हो जाएगा आपका? सोयाबीन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पैडीमेंथिलीन सोयाबीन हो जाएगा। और आपका धान हो गया एनीलोफोस और कॉटन हो गया आपका एलाचोर। ठीक है, चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 में भी आपको गलत पहचानना है। इसमें क्या पहचानना है? कौन सा इनमें से गलत है? धान का मूल स्थान क्या है भैया? प्लेस ऑफ ऑरिजिन पैडी का क्या है? इंडो चाइना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है भैया, धान के इंडो चाइना हो जाएगा।
जौ का भैया कहाँ से हुआ है उत्पादन, मूल ऑफ ऑरिजिन? तो जौ का उत्पादन मध्य अमेरिका से नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा, चीन से हुआ है जौ का, ठीक है। प्लेस ऑफ ऑरिजिन जौ का चीन है। ज्वार भारत है, बाजरा अफ्रीका है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी बी गलत है सर। 33 में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी था, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। रबर बोर्ड कहाँ है दोस्तों? कोट्टयम केरल, ठीक है, कोट्टायम केरल में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। चाय बोर्ड भैया, चाय की खेती उधर ही ज़्यादा होती है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कॉफ़ी बेंगलोर कर्नाटका, रबर कोट्टयम केरल, टी बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल, टोबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है। चारों ही सही हो जाएंगे इसके बिल्कुल। 34 पे आ जाते हैं। 34 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है? पपीते में पीला रंग किसकी वजह से होता है? कैरिक्सेंथिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? कैरिक्सेंथिन की वजह से। पपीता पीला क्यों है? कैरिक्सेंथिन की वजह से, ठीक है। मोटे हैं मैडम मोटे, पपीते बड़े मोटे। चलिए, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? कैप्साइसिन, कैप्साइसिन याद रखना है आपको। खीरे में कड़वाहट किसकी वजह से होती है दोस्तों? कुकुरबिटासिन, 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 ठीक है। खीरा कड़वा क्यों होता है? कुकुरबिटासिन की वजह से होता है, ठीक है। हल्दी में पीला रंग दोस्तों, हल्दी में पीला रंग किसकी वजह से होता है भैया? तो हल्दी में दोस्तों पीला रंग होता है करक्यूमिन की वजह से, ये गलत हो जाएगा। किसकी वजह से होता है? करक्यूमिन, लिख देता हूँ करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन की वजह से होता है। येलो कलर इन टर्मेरिक ड्यू टू करक्यूमिन, किसकी वजह से? करक्यूमिन, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, यानी 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं, कह रहा है सही विकल्प कौन सा इनमें से, ठीक है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। सनफ्लावर ऑयल इज सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट्स, तो ये सही है दोस्तों, उनके लिए बेनिफिशियल है वो। फलों में पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु जैल मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैल मीटर अब कोई पूछे किस लिए यूज़ होता है, तो फलों में पैक्टिन कितना है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना, जो मक्के की पत्तियाँ होती है उसका शीर्ष जो सफ़ेद होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स कहते हैं। जो गन्ने के रस में आप देखते हो ना ठोस निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ब्रिक्स, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ब्रिक्स, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड इन शुगर केन जूस, देखते नहीं, जूस निकालते वक्त जो बच जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल मोरिनी है, जो मैक्सिको में पाई जाती है दोस्तों। तो ये तो ठीक है, पर ये मैक्सिको में नहीं पाई जाती है। मोरिनी स्पेन में मिलती है, स्पेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इसकी वजह से ऊन, ठीक है। तो ये स्पेन में मिलती है, कहाँ मिलती है? स्पेन, मैक्सिको में नहीं। यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? 1 2 3 4। चलो 36 पे आ जाते हैं। 36 क्या कह रहा है? संगीत से संबंधित समुदायों के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? कमार समुदाय छत्तीसगढ़, कमार समुदाय छत्तीसगढ़, ठीक है। भोपा समुदाय राजस्थान, भोपा समुदाय कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। बाउल समुदाय ये पश्चिम बंगाल में है, बाउल समुदाय पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों मोकेन समुदाय। मोकेन जनजाति ये दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार में मिलेगी मोकेन, ठीक है, मोकेन कम्युनिटी, ठीक है, इसको याद रखना आपको, मोकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्या, इसमें 1 2 3 ही सही हो गए, तो पता चल गया ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, 37 नंबर पे आ जाते हैं। भेड़ों की चोकला नस्ल को भारत का मोरिनी कहा जाता है, ठीक है। भारत का मोरिनी किसको कहा जाता है? भेड़ों की चोकला नस्ल को, भेड़ों की चोकला नस्ल को। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन है भैया? सबसे लंबी ऊन कौन प्रदान करता है? तो लिसेस्टर है। कौन है? लिसेस्टर, लिसेस्टर। द ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइडिंग द लॉन्गेस्ट वूल इज लिसेस्टर। रेशम की खोज 118 ईसा पूर्व में चीन में हुई थी। रेशम की खोज कहाँ हुई थी? 118 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना 118 BC। मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के किण्वन और ऑक्सीकरण से डाइएस्टाइल नामक यौगिक बनता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सारे इसके सही हैं, ठीक है, इनमें से कोई गलत नहीं होगा, सारे ही सही हो जाएंगे। 38 पे आ जाते हैं। 38 में गलत पहचानना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत होगा। पूषा दीपाली, वाइट सोनोबल, पूषा हिमज्योति इत्यादि फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है ये दोस्तों बिल्कुल, ये सब किसकी किस्में हैं? फूल गोभी की किस्में हैं। पूषा संबंध, पूषा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। पूषा संबंध जो है ये पूषा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूषा संबंध, पूषा मुक्ता किसकी है भैया? मेन वैराइटीज ऑफ कैबेज, ठीक है। पूषा मेघदूत, पूषा नवीन और सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। कौन कौन सी? पूषा मेघदूत,
पूसा नवीन और सम्राट ये लौकी की किस्में हैं, ठीक है, याद रखना है ये आपको। चौथा है पूसा केतकी खीरे की प्रसिद्ध किस्म है दोस्तों, तो खीरे की प्रसिद्ध किस्म होती है पूसा संयोग। कौन होती है? पूसा संयोग खीरे की प्रसिद्ध किस्म है। डी गलत हो जाएगा इसमें से, ठीक है, पूसा केतकी गलत है, पूसा संयोग होना चाहिए था, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये पूसा केतकी वेतकी भी अगर पूछ ले तो बता सकते हो, पूसा केतकी ये सब ऊपर देखा ना हमने अभी, ये किसकी फसलें होती है? गोभी की होती हैं, ठीक है, ये सब गोभी की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। भैरव ये मतलब हिंदुस्तानी राग है और वो समय है, हिंदुस्तानी राग और टाइम। भैरव हिंदुस्तानी राग भोर में गाया जाता है, ठीक है, भोर में, बिल्कुल सही है। हिंडोल प्रातःकाल, हिंडोल जो है ये कब गाते हैं? प्रातःकाल, सुबह सुबह, ठीक है, बिल्कुल सही। मेघ दो है दोस्तों, ये देर रात गाया जाता है। मेघ कब गाया जाता है? देर रात, लेट नाइट गाया जाता है, ठीक है। मेघ कब गाते हैं? देर रात। श्री दोस्तों मध्य रात्रि, ये गलत है, श्री शाम में गाते हैं, ठीक है, शाम काल में गाते हैं श्री। श्री कब गाते हैं? शाम काल में। यानी सिर्फ 1 2 3 इसका सही है, 4 गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या सही है? 1 2 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर पे आ जाते हैं। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प इसमें से सही है, ठीक है। अजरक छपाई गुजरात में होती है। अजरक प्रिंटिंग कहाँ होती है? गुजरात में, ठीक है, ये अजरक छपाई गुजरात हो जाएगा। फिर है जादो पाटिया पेंटिंग, कौन सी? जादो पाटिया पेंटिंग, ये झारखंड में होती है। जादो पाटिया पेंटिंग झारखंड, ठीक है। पिछवाई पेंटिंग्स ये राजस्थान में देखने को मिलेगी आपको। पिछवाई पेंटिंग्स, पेंटिंग से सवाल बहुत आता है, इस बार भी आया है, ठीक है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान, जादो पाटिया पेंटिंग झारखंड, अचरक छपाई गुजरात, ठीक है। मुथांगी पोशाक कौन सा? मुथांगी पोशाक कर्नाटक, ये गलत है, ये तमिलनाडु में होता है। मुथांगी पोशाक कहाँ होता है? तमिलनाडु में, यानी इसका सिर्फ 1 2 3 सही है, 1 2 3, ठीक है। चलिए अब 41 में इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है दोस्तों। आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, प्राकृतिक रेशों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। क्रोनोलॉजी बहुत आती है तो याद रखनी पड़ेगी। आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2008 में, प्राकृतिक रेशों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2009 में, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब था दोस्तों? ये था 2010 में, और अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष था 2011 में, ठीक है। 8 9 10 11 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। देख लो आप, RO में 2013 तक पहुंच गया था, मार्स मिशन पूछने लग गया था। तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, अपन को कुछ छोड़ना नहीं है, अपन को सब करके चलना है, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पेपर एक बार होता है साल में और अपने पास इतना टाइम थोड़ी कि हर साल वेट करें, ठीक है। तो अपना कोशिश रहनी चाहिए कि पेपर एक ही साल में निकले। चलिए 42 में कह रहा है गलत कौन सा है, ये पहचानना है, ठीक है। लाल मृदा यानी रेड सॉइल की में लोहे की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी होती है, ये याद रख लो भैया। रेड सॉइल क्या होता है? आयरन रिच होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस फॉसिल कम होता है। लेटराइट मृदा में लोहा एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं चूने की कमी होती है। तो लेटराइट मृदा में क्या होता है? लोहा एल्यूमिनियम की प्रचुरता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं चूने की कमी होती है, ये भी सही है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है, डेजर्टी सॉइल, उसमें लवण एवं फास्फोरस की प्रचुरता होती है, जीवांश एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, जीवांश एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी ठीक है। पर्वतीय मृदा जो होती है, माउंटेन सॉइल, उसमें क्या है? पोटाश, चूना, जीवांश, इसकी प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन अच्छी होती, फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यानी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय चरगा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है दोस्तों। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में ही है, ठीक है। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों ये लखनऊ में नहीं है, ये हापुड़ में है आपका। ये कहाँ है? हापुड़ में, यानी इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ये हापुड़ में है, हापुड़ में, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, MP में है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हेसरघट्टा, बेंगलोर, कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी इसका आपको क्या गलत मिला? बी गलत मिल गया। चलिए 44 पे आ जाते हैं। 44 में सही पूछ रहा कौन सा है? बनाना में मैलिक एसिड मिलता है, मौलिक अम्ल मिलता है, बिल्कुल सही है, मैलिक अम्ल मिलता है केले में, ठीक है। ब्रोकली में मौलिक तथा साइट्रिक अम्ल मिलता है दोस्तों, ब्रोकली में, हरी गोभी जो होती है, मैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। गाजर में मैलिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, अमाशय में, हमारे पेट में जो स्टमक है उसमें अमाशय में HCl होता है। सारे ही सही है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सारे ही एकदम सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। चल
गेहूं में फाइटिक एसिड होता है दोस्तों, तो गलत है, ग्लूटामिक अम्ल होता है गेहूं में। क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड, नाम याद रखिएगा। गेहूं क्योंकि ग्लूटीन होता है ना उसमें, ग्लूटा, एक सेकेंड, एक मिनट। गेहूं में अगर पूछ लिया आपका, क्या बताओगे? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है गेहूं में, इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ये नहीं, गलत है। चाय में टैनिक एसिड होता है, बिल्कुल, टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है। बटर में ब्यूटरिक एसिड होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। यानी 2 3 4 सही है इसका, 2 3 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। सोडा में कार्बोनिक एसिड, बटर में ब्यूटरिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, ठीक है। व्हीट में ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक। चलो 46, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, ये सही हो जाएगा। मटर में मार्स रोग जो होता है वो मैंगनीज की कमी से होता है। मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैंगनीज की कमी से, ये भी सही है। आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। जो लिटिल लीफ रोग होता है आम में, ये जस्ता की कमी से होता है, ये भी सही है। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग कैल्शियम की कमी से होता है, ये गलत है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ तांबे की कमी से होता है। नींबू में साइट्रस रोग जीवाणु के कारण होता है, ये समझ लो। नींबू में साइट्रस जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 47 देख लेते हैं। 47 क्या कह रहे हैं? सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। कौन सा रोग? ब्लैक हार्ट रोग आलू में ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है। आलू में भूरा विगलन रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। कौन सा? भूरा विगलन रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, ये भी ठीक है। आलू में मोजिक तथा पर्णवेलन रोग, कौन सा? मोजिक तथा पर्णवेलन रोग विषाणु के द्वारा होता है। मोजिक पर्णवेलन विषाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। आलू का विल्ट रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। विल्ट रोग बैक्टीरिया के कारण, ये भी सही है। इसके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार एकल फसल में भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल चावल है, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल डाटा इन केस ऑफ सिंगुलर क्रॉप विच हैज लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, सबसे ज़्यादा भारत में राइस है, बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश होने के नाते वैश्विक उत्पादन का 34% उत्पादन करता है, तो ये गलत है, 34% नहीं करता है, डाटा गलत है। 31.45 50 के आसपास करता है, ठीक है, मतलब 31 लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा के अकॉर्डिंग 31.45% करेगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है और वर्ल्ड का इतने परसेंट नारियल उत्पादन करता है, ये गलत था, ऑप्शन बी वाला। भारत की फसल सघनता यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में कुल फसल क्षेत्र का प्रतिशत 141.6 हजार हेक्टेयर है, ये सही है। मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है, ठीक है, एपीकल्चर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों भूमिहीन मजदूरों द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली के एक भाग के रूप में की जाती है, बिल्कुल। अब जिसके पास बेचारों के पास नहीं है जमीन वमीन, तो मधुमक्खी पालन से भी अपना गुजारा कर सकते हैं, शहद वहद निकाल के। यानी इसका सिर्फ ऑप्शन बी गलत था, बाकी ये तीनों सही थे, ठीक है। चलिए 49 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण सहित रियायती अल्प अवधि फसल ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2006-7 में ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन भी चल रहा है, कृषि से रिलेटेड सवाल आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। तो किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो अब वो लोग यही तो मांग कर रहे थे, उनका सारा ऋण माफ़ किया जाए। तो ये कब शुरू किया गया? 2006-7 में। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात और आयात की हिस्सेदारी जो रही है, निर्यात और आयात की 22 और 14% रही है क्रमशः, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। एक्सपोर्ट 22%, इम्पोर्ट 14%, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए 50 पे आ जाते हैं। 50 में भी दोस्तों आपको पहचानना है इनमें से कौन सा गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ये एग्जाम में ज़रूर मिलेंगी आपको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में किसान को उनकी अल्पकालिक दीर्घकालिक खेती की ज़रूरतों, फसलों के बाद के खर्चों, उपभोग की ज़रूरतों आदि को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड देख रहा हो, बहुत न्यूज़ में भी बना रहता है, ठीक है। तो 1998 में शुरू करी गई थी, ये सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक बैंकों,
सहकारी बैंकों यानी कोऑपरेटिव बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो कोई भी टाइप का बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, आरआरबी हो, मतलब रीजनल बैंक हो, रूरल का, वो भी करेगा। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 को प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर्स 2007 हैज़ बीन इंक्लूडेड एज वन ऑफ द मेजर पॉलिसी गोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपको हर जगह कहीं मिलेगा ही नहीं, है ना, एग्जाम में आ सकता है ये, तो इसको ज़रा याद करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 51 कह रहा है गलत विकल्प की पहचान करनी, कौन सा गलत है। संतूर वादक हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये तो गलत है दोस्तों। संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा। बहुत ही प्रचलित बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक थे, ठीक है। तबला वादक जाकिर हुसैन, ये तो आपको पता होगा, ये जाकिर हुसैन कौन थे, तबला वादक। और सरोद वादक विश्वजीत राय चौधरी, ये भी सही है, ठीक है, विश्वजीत राय चौधरी, यानी पहला और दूसरा इसका गलत हो जाएगा। चलिए 52 में देख लेते हैं, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है इनमें से। देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था, तो ये सही है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया था, ठीक है। ये भी वर्ष 1972 में इसका नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, ये भी सही है, ठीक है। इसके तीनों उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 53 देखते हैं। 53 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की कुल भूमि का केवल 20% से कम भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तो पहली चीज़ ये 20% नहीं है, ये 10% है। कितने हैं? 10%। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सिक्किम में सिर्फ 10% भूमि पे ही कृषि हो सकती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, 20 नहीं, ये हो गया गलत। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने, भोजन की गुणवत्ता में सुधार और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। पंजाब राज्य भारत में अनुबंध खेती को लागू करने में अग्रणी है, ठीक है, तो जो अनुबंध खेती है ये पंजाब राज्य में ही होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे ज़्यादा। एक ही भूमि पर एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलें उगाने को अंतर फसल कहा जाता है, इंटर क्रॉपिंग इसको कहते हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट एक गलत है, ठीक। चलिए 54 गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, बिल्कुल ये गलत नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता 14% तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 14% तक, यह भी बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने निर्वाह रूप के स्थान पर व्यावसायिक एवं बाजारोन्मुख रूप लेती जा रही है, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियाज एग्रीकल्चर इज टेकिंग अ कमर्शियल एंड मार्केट ओरिएंटेड फॉर्म इंस्टेड ऑफ इट सब्सिस्टेंस फॉर्म, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए 55 पे आ जाते हैं। 55 क्या कह रहा है? 55 में भी आपको पहचानना है गलत विकल्प कौन सा है दोस्तों, ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। देर आर 50 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 15 जोन है। यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। चलिए, और भारत में 15। कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीकरण पर पहले के अध्ययनों पर विचार करने के बाद योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की सिफारिश की थी, ये भी सही है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना है, ताकि किसान खेती से बचे हुए समय में पशुपालन करके अपनी आय बढ़ा सके। बिल्कुल दोस्तों, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री भी करते रहो, पशुपालन भी और खेती भी, तो यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 56 पे आते हैं। 56 में पूछ रहा है कौन सा सही है इनमें से। नीले मृदभांड मुल्तानी मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मुल्तानी मिट्टी के। ब्लू पॉटरी इज मेड अप ऑफ मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। ये पोखरण मृदभांड को घरेलू वस्तुओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। पोखरण पोटरी यूज फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। गोपी चंदन मृदभांड से मिट्टी की कलाकृतियों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्ले आर्टिफैक्ट्स आर मेड फ्रॉम गोपी चंदन पोटरी, ठीक है। गोपी चंदन मृदभांड से मिट्टी की कलाकृतियों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। और काले मृदभांड विशेष गहरा रंग प्रदान करते हैं। ब्लैक पोटरी गिव्स स्पेशल डीप कलर। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, इनमें से भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प पहचानना दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। राज्यों का नाम और होली पर्व के नाम, कि मतलब होली को किस राज्य में क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे बिहार में फगुआ बोलते हैं, होली को क्या बोलते हैं? फगुआ। मणिपुर में याओ सांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याओ सांग। मणिपुर में याओ सांग बोला जाता है।
असम में दोस्तों ये गलत है, असम में क्या बोलते हैं, फाकू वाहो, लिख देता हूँ, फाकू वाहो बोलते हैं, असम में क्या बोलते हैं, फाकू वाहो। पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या बोला जाता है, बसंत उत्सव बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, बसंत उत्सव, ठीक है, बसंत उत्सव बोला जाता है पश्चिम बंगाल में, तो इसको याद रखना आपको, ठीक है। डोला तो क्योंकि उड़ीसा में बोलते हैं, उड़ीसा में क्या बोलते हैं दोस्तों, डोला, डोला, उड़ीसा में डोला बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसको आपको। चलिए, और हाँ नहीं, ये भी याद रख लो, कमन पोंडगाई, कमन पोंडाई नहीं, क्या है, कमन पोंडीगाई, ये तमिलनाडु में बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। कमन पोंडीगाई तमिलनाडु, डोला उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में बसंत उत्सव, असम में फाकुवाहो, मणिपुर में याओसांग, बिहार में फगुआ, ठीक है। चलिए 58 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। उगादि, जिसे युगादि के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन है दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। उगादि क्या है, युगादि के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के लिए नए साल के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल। बाथुकम्मा एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाथुकम्मा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का वसंत उत्सव ओणम है दोस्तों, तो ओणम दोस्तों आंध्र प्रदेश का नहीं, केरल का है, ये कहाँ का है, केरल का है, ओणम कहाँ है, केरल का। असम का वसंत महोत्सव रोंगाली बिहू है, असम का जो बसंत उत्सव वो क्या है, रोंगाली बिहू, ठीक है, यानी इसकी स्टेटमेंट सी गलत थी, बाकी सब सही है। 59 निम्नलिखित में से गलत विकल्प पहचानना, कौन सा गलत है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, कौन सा, लोसर उत्सव मनाया जाता है, यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा, मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश का निवासी, ठीक है। कश्मीर का एक लोक नृत्य जो केवल लड़कों द्वारा किया जाता है, उसे सांस्कृतिक समारोह या शादियों जैसे विशेष समारोह में बच्चा नगमा, क्या बोलते हैं, बच्चा नगमा के नाम से जाना जाता है। बच्चा नगमा कहाँ का है, कश्मीर का है, ये भी याद रखो। गटका एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है जिसका प्रदर्शन पंजाब के सिखों द्वारा किया जाता है, ये देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे उछल उछल के करते रहते हो, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 60 पे आ जाते हैं, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, तो माघ मेला बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में लगता है। बेहुला बिहार में लगता है। शिगमो मेला गोवा में लगता है, गुजरात में कौन सा लगता है, उत्तरायण गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में रख दुमनी, ये भी सही है, ठीक है, इनमें से कोई गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। माघ मेला यूपी, बेहुला बिहार, शिगमो फेयर गोवा, उत्तरायण गुजरात और राग दुमानी हिमाचल प्रदेश, सारे ही सही हो जाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर पे आ जाते हैं, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त ट्रस्ट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त ट्रस्ट है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन 19 नवंबर 1985 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा एक समारोह में किया गया था, जहां विभिन्न स्तरों पर घटकों के प्रतीकवाद को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन बस इतना याद रखो किसने करा था, राजीव गांधी जी ने करा था, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट का गठन और पंजीकरण 24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में हुआ था, कहाँ हुआ था, 1987 को नई दिल्ली में। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी सही है, कोई गलत नहीं होगी, ठीक है। 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट जो देता है, ये किसके अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यह संस्था सिनेमैटिक एक्ट 1956 के तहत जारी प्रावधानों का पालन करते हुए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करती है, तो ये 1956 नहीं, यहाँ 1952 होना चाहिए था, ठीक है। 1952 के तहत जारी प्रावधानों का पालन करती है, ठीक है, 1952, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक अध्यक्ष और 12 से 25 सदस्य होते हैं जो फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करते हैं, ठीक है। ये भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही उन्हें भारत में सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। जो आप सर्टिफिकेट की बात करते हैं नहीं कि सेंसर बोर्ड कैसे सर्टिफिकेट देता है। चलिए 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पछेवड़ा पुरुषों द्वारा सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। पछेवड़ा क्या है, पुरुष जो सर्दियों में ओढ़ते हैं उसको पछेवड़ा बोलते हैं, ठीक है। सौड़ सर्दियों के दिनों में रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, रजाई के नीचे जो ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं सौड़, क्या बोलते हैं, सौड़।
धवला, सर्दियों में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी घाघरा। धाबला क्या होता है? ऊनी घाघरा होता है। शफी लाम्फी, शफी लाम्फी एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा है। क्या है? पारंपरिक वस्त्र कपड़ा है तथा मणिपुर की मीताई महिलाओं द्वारा इस पर कढ़ाई की जाती है। मणिपुर की मीताई महिलाएं करती हैं। ठीक है, तो यानी इसके सारे स्टेटमेंट बिल्कुल उचित हैं, कोई गलत आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, 64 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। प्रम्बानन मंदिर, ये जावा इंडोनेशिया में पड़ेगा। प्रम्बानन मंदिर जावा इंडोनेशिया। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल। कटास राज मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? कौन सा? कटास राज मंदिर, तो ये पाकिस्तान में है। कटास राज मंदिर पाकिस्तान में हो जाएगा। मुन्नेश्वरम मंदिर भूटान नहीं है दोस्तों, यहाँ श्रीलंका होना चाहिए। मुन्नेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका में है। ठीक है, यानी इसका सिर्फ 1, 2, 3 उत्तर सही होना चाहिए। 1, 2, 3। ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 65 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। ये कढ़ाई का नाम है और ये संबंधित राज्य है। ठीक है, कढ़ाई का नाम कांथा कढ़ाई कहाँ होती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होती है कांथा कढ़ाई। ठीक है, ये जरदोजी उत्तर प्रदेश में होती है। जरदोजी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। फुलकारी पंजाब में होती है। फुलकारी कहाँ होती है? पंजाब में होती है। काशिदाकारी दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में होती है। काशिदाकारी कहाँ होती है? जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात में नहीं होती है, तो ये गलत है। काशिदाकारी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा की है, पढ़ा होगा आपने, इंपॉर्टेंट है। पट्टचित्र उड़ीसा की है। पटुआ आपकी बंगाल की है, बिल्कुल सही है। पैटकार, पैटकार चित्रकारी झारखंड। पैटकार चित्रकारी झारखंड। कलामकारी बहुत फेमस है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की कलामकारी है। ठीक है, कलामकारी। वर्ली आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ चलती है? वर्ली महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में वर्ली एरिया भी पड़ता है महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कलामकारी चलती है। ठीक है, चलिए 67 देख लेते हैं। फिर से कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ये पहचानना आपको। ठीक है, पोचमपल्ली साड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोचमपल्ली बिल्कुल सही है। पोचमपल्ली कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। बालूचरी साड़ियाँ ये दोस्तों वेस्ट बंगाल की है, मध्य प्रदेश की नहीं। ठीक है, बालूचारी कहाँ है? वेस्ट बंगाल की, आंध्र प्रदेश की नहीं होंगी। जरी तेनाई साड़ियाँ ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगी, और बोमकाई साड़ियाँ उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन आपका बी गलत हो जाए। चलिए 68 नंबर देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस कढ़ाई को अभी तक भौगोलिक संकेतक नहीं दिया गया है। ठीक है, किसको जीआई टैग नहीं मिला है अभी तक। लंबानी कढ़ाई ये दोस्तों कहाँ का है? ये कर्नाटक का है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। सुजानी ये भी दोस्तों जम्मू कश्मीर का है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों सुजानी को। सुजनी कढ़ाई दोस्तों ये कहाँ का है? ये बिहार का है, इसको भी मिल चुका है। किमखाब कढ़ाई इसको नहीं मिला, ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी का है। ठीक है, किमखाब कढ़ाई वाराणसी, इसको नहीं मिला जीआई टैग। ठीक है, चलो 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है। शहनाई वादक कृष्ण राम चौधरी, तो कृष्ण राम चौधरी बहुत ही फेमस शहनाई वादक हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सितार वादक पंडित रविशंकर हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर है। ठीक है, और बाकी पंडित विश्व मोहन भट्ट की अगर बात करें, पंडित विश्व मोहन भट्ट ये आपके वीणा वादक हैं, तो इनको यहाँ मिला दो। ठीक है, और पंडित राम नारायण दोस्तों ये आपके सितार वादक हो जाएंगे। पंडित राम नारायण ये सितार वादक है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है इनमें से। भगवान विष्णु को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु के तंजौर में 1010 ईस्वी में राजा राज प्रथम द्वारा कराया गया था दोस्तों। तो भगवान शिव का ये जो फेमस मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु के तंजौर में 1000 राजा राज प्रथम ने कराया था। ये बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा? सही है बिल्कुल। बस एक चीज़ की यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, विष्णु जी का नहीं है, ये शिव मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव टेम्पल है ना, तो कभी कभी नज़रों का धोखा हो जाता है। बृहदेश्वर टेम्पल ये लॉर्ड विष्णु नहीं, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। राजा राजावन ने बनवाया था तंजौर में, तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा है भगवान शिव और विष्णु को समर्पित लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के भुवनेश्वर में 11वीं सदी में सोमवंश द्वारा कराया गया था, तो ये सही है बिल्कुल। भगवान सूर्य को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण उड़ीसा के कोणार्क में 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। भगवान विष्णु शिव और सूर्य को समर्पित 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण तेलंगाना के हनमकोंडा में 12वीं तथा 14वीं सदी के मध्य में काकत्या वंश ने कराया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ ऑप्शन ए गलत होगा इसका। चलिए डी देखते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। हरी खाद कृषि उस सहायक फसल को कहा जाता है जिसकी खेती मुख्य रूप से मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें कार्बनिक पदार्थ
की पूर्ति के उद्देश्य की जाती है दोस्तों। तो ये ठीक है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती की परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है ये भी। तीसरा, विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है। आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसको माना जाता है? अल्बर्ट हावर्ड को। और क्यूबा दुनिया का पहला देश है जिसने बड़े पैमाने पर जैविक कृषि को अपनाया है। तो कोई गलत नहीं दोस्तों, इनमें से सारे ऑप्शन सही है, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 देख लेते हैं। 72 क्या कह रहा है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार के प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है ये दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की क्षमता बढ़ाने और सिंचाई के उपयोग में सुधार करने का प्रयास किया गया है। ये भी सही है। पारंपरिक कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को समर्थन देने का प्रयास किया गया है। ये भी सही हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत बाजार का निर्माण का समर्थन करने का प्रयास किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सब सही हो जाएंगे। ठीक है, 73 देख लेते हैं। 73 में गलत पहचानना दोस्तों, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। ठीक है, एगमार्क एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जो कृषि उपज अधिनियम 1937 के तहत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को बढ़ावा देती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में 20 ग्राम अवधारणा का मुख्य उद्देश्य समान विचारधारा वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे अपनी पसंद की फसलों का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम कर सकें। तो ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा। चलिए 74 पे आ जाते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 20 रुपये मजदूरी जो है 20 रुपये बढ़कर 1 अप्रैल 2020 से 182 रुपये से 202 रुपये कर दी गई है। मतलब पहले 182 202 रुपये कर दी गई है। ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन का होता है। ठीक है, पौधे की रचना में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? कार्बन का होता है बिल्कुल। और फलों को शीघ्र पकाने में फास्फोरस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलों को शीघ्र पकाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फास्फोरस की। यानी कोई स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे में शुरू किया गया था। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ की है? ये है राजस्थान की, 2015 में आई थी। ठीक है, पौधे के पूर्ण रूप से सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है उसे मुरझान गुणांक या क्रांतिक नमी बिंदु कहते हैं। क्रांतिक नमी बिंदु क्या होती है? जब पौधे के पूर्ण रूप से सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा होगी, मान लो पेड़ सूख गया फिर भी मिट्टी में जो भी उसका मॉइस्चर है उसको क्रांतिक नमी बिंदु कहते हैं। ठीक है, तीसरा है आर्द्रता ग्राही गुणांक तथा क्षेत्र धारिता के मध्य उपस्थित जल की मात्रा को कोशिका जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका जल। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए 76 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? सलजम में वाटर कोर रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। वाटर कोर रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में व्हिप टेल रोग मॉलीबेडनम की कमी के कारण होता है। व्हिप टेल किसकी वजह से? मॉलीबेडनम की कमी के कारण। चुकंदर में हॉट रॉट रोग, कौन सा रोग? हॉट रॉट रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। ये भी ठीक है। अमरूद में ब्राजिंग रोग जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं दोस्तों, कोई गलत नहीं होगी। ठीक है, चलिए 77 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है? जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी बनती है जहाँ पे ना वहीं पड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट मिट्टी या रेसिड्यूअल सॉइल। जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे वातोड़ मिट्टी कहते हैं या इओलिन सॉइल बोलते हैं। इओलिन सॉइल क्या होती है? एक जगह से देखते होगे जब नहीं आंधी तूफान आता है दूसरी जगह पहुंच जाती है, उसको वातोड़ मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे शैल मालवा मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जो आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए 78 देख लेते हैं।
78 कह रहा है पीट मृदा में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इनमें से सही पहचानना था। जो पीट मृदा होती है उसमें कह रहा फास्फोरस की मात्रा अधिक है, तो ये गलत है। फास्फोरस नहीं, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पीट मृदा में। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा 40 से 45% के मध्य तक होती है। कितनी होती है? 40 से 45% तक खनिज पदार्थ होते हैं। पौधों की वृद्धि द्वारा सामान्यतः मृदा के 6 से 7.5 pH मान के मध्य होती है। पौधों का जो pH होता है वो कितना है? जो सॉइल का 6 से 7.5%। अब pH तो आपको पता ही होगा कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक है, 7 से ज़्यादा बेसिक है। सल्फर पौधों में प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होते हैं। सल्फर पौधे जो होते हैं प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ पहला गलत है, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 79 देख लेते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा विकल्प गलत है? बृहद पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये दोस्तों। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। द्वितीय पोषक तत्व कौन होते हैं? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? मॉलीबेडनम, क्लोरीन, बोरॉन, ठीक है। ये सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही हैं दोस्तों, ठीक है। 80 देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, 80 में कौन सा विकल्प सही है? काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों का अभाव होता है, बिल्कुल ना। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तो ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ना के बराबर, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुड़ तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में इसे केरल व कपास मृदा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यूपी में कहाँ पाई जाएगी? देख रहे हो, एमपी में आपको कहाँ पाई जाएगी ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुड़ तथा उत्तर प्रदेश में केरल व कपास मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बोलते हैं और केरल में बोलते हैं कपास मृदा, एमपी झारखंड में नहीं बोलते हैं। ये गलत हो गई स्टेटमेंट, ये क्या हो गई? गलत हो गई, ठीक है। काली मिट्टी में चूना, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखो क्या ज़्यादा मिलता है? लोहा मिल जाएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कम क्या मिलेगा? फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ, ठीक है। क्योंकि इसलिए कम मिलता है जैविक पदार्थ, ये वॉल्केनिक ओरिजिन है। जब लावा फटता है ना तब से निकले हैं, और लावा इतना जलता है वो सब इसमें जल चुके हैं, कोई अभाव होता है इसमें, मतलब नाइट्रोजन वगैरह जैविक पदार्थ नहीं होते हैं। तो सिर्फ 1 और 3 सही है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं। 81 में कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत होगा? जनवरी 2016 में मिजोरम भारत का पहला जैविक राज्य बन गया था। कौन? मिजोरम। तो ये गलत है, मिजोरम नहीं, सिक्किम बना था दोस्तों। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बन गया था, सिक्किम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। नकदी फसलों, तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन के लिए एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। किसका? एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, तो ये ठीक है। परत अपर्दन किसान की मौत संज्ञा से अभिहित किया जाता है। जो परत अपर्दन है किसान की मौत संज्ञा से अभिहित किया जाता है, ये भी ठीक है। लेयर इरोजन इज डिनोटेड बाय द नाउन डेथ ऑफ फार्मर। जब अगर परत इरोजन होती है तो उसको बोलते हैं किसान की मृत्यु हो गई, इतना ज़्यादा नुकसान होता है उस मिट्टी को, उस फसल को जहाँ पे उसकी फसल होनी है ना। तो इसका मतलब पहला गलत है, बाकी ठीक है। 82 देख लेते हैं। 82 में भी दोस्तों पहचानना है, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा? केले में होने वाले पनामा रोग को बनाना विल्ट भी कहा जाता है। केले में जो पनामा रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? बनाना विल्ट, ये ठीक है, बनाना विल्ट। दूसरा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक कार्यालय है, यही एमएसपी भी डिसाइड करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। म्यूसिलस के कारण ही भिंडी में चिपचिपाहट होती है। अब देखते हो ना, भिंडी चिपचिपाती है ना, किस लिए उठाती है दोस्तों? म्यूसिलस के कारण। क्या होता है उसमें? म्यूसिलस होता है, इसलिए वो स्टिकी होती है थोड़ी, ठीक है। यानी दोस्तों इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तीनों ही सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। चलिए 83 देख लेते हैं। कह रहा है गलत विकल्प पहचानना है, कौन सा गलत है, ठीक है। गेहूं में पाए जाने वाले विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 नहीं होता दोस्तों, B6 होता है, ठीक है। B1, B2, B6 और विटामिन E पाया जाता है गेहूं में, ठीक है। B1, B2, B6 और विटामिन E पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। भारत में हरित क्रांति के दौरान इस्तेमाल की गई गेहूं की किस्में लैरमा रोजो 64 है तथा सोनारा 64 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था कौन सी गेहूं की किस्म यूज़ करी थी? लैरमा रोजो 64 है और सोनारा 64, ठीक है। प्याज में तीखापन एलिल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड के कारण होता है। जो प्याज में स्मेल आती है ना, वो किस लिए होती है? एलिल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड, ठीक है। एलिल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड के कारण, ठीक है।
यानी सिर्फ पहला गलत हो गया। 84, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। रबी फसलों के उदाहरण मक्का और बाजरा, रबी फसलों के उदाहरण मक्का और बाजरा, तो यही गलत हो गया दोस्तों। ये खारिफ की फसलें होती हैं, क्योंकि अब रबी फसलें होती होंगी, जैसे आपने सुना होगा गेहूँ, सुना क्या खाते ही हैं भैया, जौ, सरसों, ठीक है, ये सब होती हैं, गेहूँ जौ सरसों। कॉमर्शियल क्रॉप कॉफ़ी रबड़ हो गया। एनर्जी फसलों के उदाहरण जोट्रोफा मक्का, ये सब एनर्जी फसलें हो गई। खरीफ फसलों के उदाहरण सोयाबीन और कपास, ठीक है, ये सब, यानी पहला स्टेटमेंट इसका थोड़ा गलत हो जाएगा। बाकी खरीफ में मक्का भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है दोस्तों, 85 में कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण तथा मृदा के विस्तृत विवरण का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी में, ठीक है, ठीक है। ये पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन एडफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडफोलॉजी। एडफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स ऑफ सॉइल रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। गेहूं की टी एस्टिवम, क्या टी एस्टिवम प्रजाति को डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में विकसित किया था। इन्हीं को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं दुनिया में, ठीक है। भारत में स्वामीनाथन को। तो टी एस्टिवम प्रजाति है ना, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, सारे ही सही स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको ऐसा कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में। चलिए 86, गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, सर्दियों में बो, गर्मियों में काट लो। क्या काटते हो आप गर्मियों में बताओ? गेहूं काटते हैं, बिल्कुल दोस्तों, तो ये हो गया सही। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा। जैसे मूंगफली वगैरह आप खाते हो सर्दियों में। राबी और खरीफ फसल मौसम के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली जायद फसलें कहलाती, जैसे खीरा, तरबूज, खरबूजे, ये सब जायद की हो गई, ठीक है। यानी कोई गलत नहीं है, सारी बिल्कुल सही हो जाएंगी। 87 पे आ जाते हैं। 87 पे भी पहचानना आपको इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। किस पर पड़ा था? गेहूं पर ही पड़ा था, ठीक है दोस्तों। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। चावल की 3 फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। देखो जो भी कोस्टल रीजन है ना, वहाँ चावल होगा ही ज़्यादा। मछली चावल खाने की बहुत प्रथा है। 5 फरवरी 2016 को बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड ने चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री को भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने का निर्देश दिया था, ठीक है। ये भी दोस्तों भारतीय बासमती को जीआई टैग मिला था, ठीक है। यानी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सारे सही हो जाएंगे। 88 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सूरजमुखी के तेल में 64% लिनोलिक एसिड पाया जाता है। 64% लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करती है, ठीक है। दूसरा है सरसों के तेल में इरूसिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? इरूसिक एसिड। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। इरूसिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सरसों के तेल में, मानव के लिए नुकसानदायक होता है। मूंगफली की खली में 7 से 8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.3% पोटास होता है, ठीक है। जो मूंगफली की खली होती है उसमें क्या क्या होता है? 7.8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटास। कपास एक खारीफ फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने अमूमन लगते हैं, ठीक है। ये भी खारीफ फसल है, 6 से 8 महीने में कपास तैयार हो जाता है, बिल्कुल सही। 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। रबड़ वृक्ष के लेटकस या दूध से रबड़ प्राप्त होता है। जो रबड़ से देखा होगा ना, सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ निकलता है, उसी से रबड़ बनता है। उच्चतम गुणवत्ता वाली कॉफ़ी अरेबिका है दोस्तों, सबसे महंगी कॉफ़ी होती है अरेबिका, ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी। महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल। चलो 90 देख लेते हैं। 90 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। मूंगफली ब्राज़ील मूल का एक पौधा है जिसे 16वीं शताब्दी में इसकी खेती शुरू की गई थी, ठीक है। तो ठीक है, मूंगफली कहाँ का ओरिजिन है? इसका ब्राज़ीलियन ओरिजिन है, ठीक है। तंबाकू मैक्सिकन मूल का एक पौधा है जिसे 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो ये तो ठीक है, लाए तो पुर्तगाली थे, पर ये मैक्सिकन मूल का नहीं है, साउथ अफ्रीकन मूल का, दक्षिणी अफ्रीकी मूल का, यानी साउथ अफ्रीकन मूल का है ये, ठीक है। कहाँ का है? साउथ अफ्रीकन मूल का पौधा है। कौन? टोबैको। लाए कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है। बाद में जहांगीर ने इसको बैन भी कर दिया था, इतनी खेती होने लगी थी। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17वीं शताब्दी में भारत लाया गया था, ठीक है, मक्के को। काजू ब्राज़ील मूल का है, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। काजू भी भारत में लगाना चालू करा था पुर्तगालियों ने, काजू तंबाकू, ठीक है। ये ब्राज़ील मूल का सही हो जाएगा।
सिर्फ बी गलत है यानी इसमें। 91, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथरॉल का उपयोग किया जाता है, किसका, एथरेल का, और इससे एथिलीन गैस निकलती है। ठीक है, केले को पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथरेल, और उसी से एथिलीन गैस निकलती है। शरीर में वसा ऑक्सीकृत हो जाती है और अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, फैट इन द बॉडी गेट ऑक्सीडाइज एंड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी। कभी लो फील करो और एकदम से फैटी चीज़ खा लो ना, तो आपको बहुत शार्प एनर्जी मिलेगी। शुगर खा लो, है ना, इन सब चीज़ों में फैट होता ही है। केले में 27% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें विटामिन ए, बी और सी उचित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 92 ग्राम फल लेने की सलाह दी गई है, कि कम से कम भैया 92 ग्राम फल वो कंज्यूम करे, पर करते ही नहीं फ्रूट्स। लोग समोसे खा लेंगे बाहर 10 रुपए के लेके, केले नहीं खाएंगे लेके। ठीक है, तो यानी सारे ही सही हैं, इसके कोई गलत नहीं होगा। चलिए 92 देख लेते हैं। 92 में कह रहा है गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, आम में लीफ स्कार्च रोग, कौन सा, लीफ स्कार्च रोग पोटेशियम की कमी तथा पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। लीफ स्कॉर्च डिसीज इन मैंगो इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम एंड एक्सेस ऑफ क्लोराइड इन वाटर। पानी में बहुत ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा, अगर क्लोराइड हो जाएगा और पोटेशियम की लैकनेस होगी तो ये होता है आम में। ठीक है, गाजर में कैविटी स्पॉट रोग होता है, किस लिए, कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, इंसानों की बीमारी कम थी जो, ये भी याद करो आपको। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा यार पेपर के लिए। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, कौन सा, हैन एंड चिकन रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है, किसके कारण, बोरॉन की कमी के कारण। और लीची में पत्ती जलना रोग, कौन सा, पत्ती जलना रोग जिंक की कमी के कारण, ये गलत है, ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है, किसके लिए, पोटेशियम की कमी के कारण। ठीक है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत था। दोस्तों देखिए, ऐसे आप अगर इसके नोट्स चाहते हैं ना, एससीएस के पूरा प्रीलिम्स मटेरियल आप ले सकते हो, ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपको नोट्स के फॉर्म में, कंप्लीट जीएस नोट्स, प्री प्लस मेंस। भाई मेंस के लिए भी तो चाहिए होंगे, जीएस के प्री प्लस मेंस। कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई बजट अजट नहीं, सब कुछ आपको कंपाइल करके दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर लिखे हुए हैं, तुरंत कॉल कर सकते हैं। चलिए 93, उपयोग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण के संबंध में सही विकल्प चुनना है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है। जड़, चुकंदर और शलजम की जड़ी खाते हैं दोस्तों, बिल्कुल हम। तने, कोहलबी और जिमीकंद, ठीक है, कोहलबी और जिमीकंद की तने खाए जाते हैं। लौकी और कद्दू, ये फल हैं दोस्तों, लौकी और कद्दू फल के रूप में खाते हैं। प्याज और लहसुन बीज, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है यार, प्याज और जो लहसुन होता है वो बीज के रूप में थोड़ी होता है, ये आपको कैसे होते हैं, शल्क कंद होते हैं। कैसे होते हैं, शल्क कंद। ठीक है, बीज तो आप लोबिया है, सेम है, ये सब बीज हो जाते हैं। टमाटर और बैगन, मिर्च, ये सब फल में आते हैं, पता होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जुलाई 1974 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के शुभारंभ में की गई थी, गलत है, ये 1970 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1970 में। ठीक है, वार्गीस कुरियन को फादर भी माना जाता है इसका, वाइट रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो ये 1970 में शुरू होता है, दूध के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत डेयरी निगम की स्थापना गुजरात के आनंद में वर्ष 1970 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, कब हुई थी, 1965 में। और जमुनापारी बकरी भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी स्पीशीज़ है, जमुनापारी। ठीक है, चलिए भैया 95 पे आ जाते हैं। 95 में भी आपको पहचानना गलत कौन सा इनमें से। पशुपालन साख्यांकी 2022 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य पंजाब है दोस्तों, तो यही गलत हो गया। दूध उत्पादन में 2022 के अनुसार राजस्थान है। ठीक है, और 23 के अनुसार फिर से यूपी आ गया शायद। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है अनुसार दूध उत्पादन में, देखो अब आ गया यूपी। 2022 में राजस्थान, यूपी, इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। देश में दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्य पंजाब है, ये ठीक है। प्रति व्यक्ति की अगर देखोगे आप तो उस मामले में पंजाब ठीक है। देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम है, जो कि पंजाब में हर को मिल जाती है, सबके यहाँ भैंसें होती हैं कि, तो ये सब सही है। सिर्फ पहले में पंजाब नहीं राजस्थान होना चाहिए था। चलिए 96 पे आ जाते हैं हम। नवीनतम अपडेट के अनुसार सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प सही है। विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है, किस पे है, पहले स्थान पर है। विश्व में भैंस के दूध के उत्पादन की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है, ये भी सही है। चावल की उत्पादन की दृष्टि से भारत दूसरे पर है, पहले पे चाइना आ जाता है। विश्व का चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडिया करता है, राइस सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये यानी इसकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 पे ख़त्म ही हो गया, बस ऑलमोस्ट 3 बचे।
गलत विकल्प पहचानना है दोस्तों 97 में कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश अमरूद, शहद और गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अमरूद, शहद और गन्ने के उत्पादन, ठीक है। उत्तर प्रदेश बाजरे, जौ और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ जाता है। चावल, जौ, ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान, उत्तर प्रदेश अरहर, तंबाकू और बाजरे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ये गलत है दोस्तों स्टेटमेंट, ठीक है। इनमें से ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरे में तो अरहर ठीक है, अरहर में आ जाएंगे, पर तंबाकू इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वाले ऑप्शन गलत है थोड़ा। चलिए, यानी 3 गलत हो गया। 98 देख लेते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। संस्कृत नाट्यकला कुडियट्टम में को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2008 में सम्मिलित किया गया था। तो ये ठीक है दोस्तों, कौन सी, कुदियत्तम, ठीक है, कुदियत्तम। एक पारंपरिक रीतिगत संस्कृत नाट्यकला रम्मन को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2009 में सम्मिलित किया गया था। ये भी ठीक है। प्रमुख फारसी त्यौहार नवरोज को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2016 में सम्मिलित किया गया। ये भी बिल्कुल हो जाएगा आपका सही दोस्तों। योग की बात कर रहा है, को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2018 में नहीं 2016 में सम्मिलित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ थोड़ी गलत थी, ठीक है। चलिए 99 देख लेते हैं। भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों के संबंध में सही विकल्प चुनना है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है। पलनी पंचमीर्थम, कौन सी, पलनी पंचमीर्थम, ये कर्नाटक की क्या है, नहीं। तो ये दोस्तों पलनी आपको पता होगा तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु में। गुलबर्गा तुअर दाल, गुलबर्गा तुअर दाल ये कर्नाटक का है। ये कहाँ का है, कर्नाटक का। खोला मिर्च ये सही है, गोवा का ही है दोस्तों, खोला मिर्च गोवा का हो जाएगा। कड़ंगी साड़ी की बात करें दोस्तों, कड़ंगी साड़ी ये भी आपके तमिलनाडु की है, ठीक है। ये भी कहाँ की, तमिलनाडु की हस्तशिल्प की जीआई टैग है। चलो भैया अंतिम क्वेश्चन 100। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना भैया, कौन सा सही है, ठीक है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। वो इज नोन एज फादर ऑफ, ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडफादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, तो पुरंदर दास जी, ठीक है। वनावन लोक संगीत जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। ये अभी हमने देखा है इसको ऊपर, ठीक है। वनावन फोक म्यूजिक कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। मणिपुर में गाया जाने वाला खुल्लंग एशोई लोक संगीत, कौन सा, खुल्लंग एशोई लोक संगीत के साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं। क्या बजाई जाती हैं, केवल तालियां बजाते हैं। भैया हो गया लोक संगीत, ताली बजाओ, ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ। सरहुल छोटा नागपुर क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ की संथाल, मुंडा, उराव आदि जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो सरहुल लोक नृत्य कौन करता है भैया, संथाल, मुंडा, उराव ये सब जनजाति है। उड़ीसा की भुइया गोंड जनजातियों द्वारा कीसाबादी लोक नृत्य किया जाता है। कौन सा, कीसाबादी लोक नृत्य किया जाता है। तो सारे इसकी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 100 एग्रीकल्चर और आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन वाइज टेस्ट। अब आपको मैं कराऊंगा कल साइंस का सेक्शन वाइज टेस्ट, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही पॉलिटी का सब कुछ, ज्योग्राफी का एक और दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो अपना एक बार ज़रा बटन को ऐसे टच कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट